डी आर ब्राइट फ्यूचर स्टडी सेंटर में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन अर्थात पीजीडीसीए सेकंड सेमेस्टर का जो मई जून 2023 में आपका एग्जामिनेशन हुआ था, मल्टीमीडिया विद कोरोलर एंड प्रीमियर एंड साउंड फॉर्म, है ना। तो ये सब्जेक्ट है आपका, हम देखने वाले हैं, पूरा कवर करने वाले हैं और ये आपके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो निश्चिंत रहिए, आपको इसमें कुछ ऐसी जानकारी भी मिलेगी जो आपके पेपर से रिलेटेड बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके लिए हो सकती हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा अंत तक और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास कीजिए। तो चलिए हम आपको इसके जो है इम्पोर्टेंट फैक्ट पूरे बता देते हैं और जो पेपर आपको पेपर फॉर्मेट लेके चलते हैं जो आपका मई जून 2023 में हुआ था, वो आपको पेपर भी दिखाएंगे और साथ ही साथ बताएंगे जो आपको आंसर शीट मिलने वाली है। तो उस आंसर शीट में कितने पेज दिए जाएंगे और कितने पेज में आपको लगभग कवर करना होता है पूरा पेपर, तो वो कंप्लीट जानकारी आपको हम देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। यहाँ पर आपका सब्जेक्ट वो लिखा होगा जो भी आप कर रहे हैं, जो भी डिप्लोमा कर रहे हैं पीजीडीसीए या डीसीए, तो फर्स्ट सेकंड है तो फर्स्ट यहाँ पर लिखा होगा और सेकंड सेमेस्टर है तो आपका सेकंड सेमेस्टर यहाँ पर लिखा होगा। और जैसा कि ये सेकंड सेमेस्टर है तो इसमें ये लिखा हुआ है सेकंड सेमेस्टर। फिर यहाँ पर सब्जेक्ट का नाम लिखा होगा जिस भी सब्जेक्ट का आपका पेपर होना है। यहाँ पर आपकी ड्यूरेशन दी जाएगी, जितनी आपको टाइमिंग दी जाए, पूरा पेपर सॉल्व करने के लिए टाइमिंग दी गई है वो टाइमिंग दी जाएगी। उसके बाद यहाँ पर आपको दिया जाएगा 50 नंबर का टोटल पेपर, इतने नंबर का आपका पेपर होना है जिसमें से आपको ओनली 20 नंबर मतलब 20 नंबर पास होने के लिए चाहिए हैं। फिर इसके बाद आपको ये नीचे की तरफ निर्देश दिए गए हैं, निर्देशों को आपको ध्यान से पढ़ लेना है। ध्यान से पढ़ने के पश्चात आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जैसे कि इसमें निर्देश दिए गए हैं, पहला निर्देश है प्रश्न पत्र 5 इकाई में विभाजित है, प्रत्येक इकाई में आंतरिक विकल्प दिया गया है, मतलब हर एक इकाई में आपको अथवा वाले क्वेश्चन जरूर मिलेंगे, है ना। प्रत्येक इकाई में एक प्रश्न का उत्तर दीजिए, इस प्रकार कुल 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपको हर एक यूनिट से एक क्वेश्चन का आंसर लिखना है और इस प्रकार आपको 10 क्वेश्चनों में से केवल 5 क्वेश्चनों को ही अटेम्प्ट करना है। इसके बाद आपका अगला जो है निर्देश वो है सभी प्रश्नों को लिए समान अंक नियत है। और इस प्रकार से इसमें कुछ खास है नहीं, तो वही निर्देश हैं जो आपको हर वर्ष दिए जाते हैं। इस वर्ष में भी आपका जो एग्जामिनेशन होगा उसमें भी यही के यही निर्देश आपको पूछे जाएंगे, तो आप ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं हम इसकी फर्स्ट यूनिट से। जो फर्स्ट यूनिट से क्वेश्चन पूछे गए हैं वो कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको देख सकते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाते हैं। जैसा कि पहला इसमें फर्स्ट यूनिट से पहला और दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, लेकिन आपको पहले और दूसरे में से कोई एक करना है। हर क्वेश्चन के बीच में अथवा लगा हुआ है तो आपको समझ जाना है कि किस क्वेश्चन में आपको कौन सा क्वेश्चन करना है। तो डिजाइनिंग में कोरल ड्रॉ के उपयोग और महत्व को विस्तार से समझाइए। एक्सप्लेन द यूज ऑफ इम्पोर्टेंट ऑफ कोरल ड्रॉ इन डिजाइनिंग इन डिटेल, है ना। आपको इसको एकदम डिटेल से एक्सप्लेन करना है। और सेकंड वाला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित को विस्तार से समझाइए, है ना। एक्सप्लेन द फॉलोइंग इन डिटेल, आपको एकदम डिटेल से इनको एक्सप्लेन करना है। किस किस को एक्सप्लेन करना है, पहला है लेआउट और दूसरा मतलब लेआउट जी आपका जो है लेआउट प्रॉपर्टी इन कोरल ड्रॉ, है ना। लेआउट प्रॉपर्टी को आपको एकदम अच्छे से एक्सप्लेन करना है। दूसरा नंबर है टूल पैनल एंड वर्क स्पेस इन कोरल ड्रॉ, है ना। टूल पैनल को बताना है और वर्क स्पेस को बताना है कोरल ड्रॉ में। सेकंड यूनिट से क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके देख सकते हैं। कोरल ड्रॉ के किन्हीं 4 टूल की सूची बनाइए और उन्हें संक्षेप में समझाइए। लिस्ट ऑफ एनी 4 टूल्स ऑफ कोरल ड्रॉ एंड एक्सप्लेन देम ब्रीफ, है ना। इनको आपको एकदम डिटेल से एक्सप्लेन करना है। अथवा वाला क्वेश्चन इस प्रकार से दिया गया है, कोरल ड्रॉ में कलर और फिल्स का उपयोग कैसे किया जाता है। जो कलर और फिल्स होता है, फिल्स ऑप्शन होता है, कलर्स होते हैं, इनका आप यूज कैसे कर सकते हैं। उपयुक्त उदाहरण के साथ आपको इसको एक्सप्लेन करना है। हाउ कलर एंड फिल्स आर यूज्ड इन कोरल ड्रॉ, एक्सप्लेन विद
सुइटेबल एग्जाम्पल, है ना, आपको बिल्कुल उचित एग्जाम्पल के थ्रू इसको एक्सप्लेन करना है। फिर इसके बाद आपकी थर्ड यूनिट से आते हैं क्वेश्चन। थर्ड यूनिट में आप देख सकते हैं 5वां और 6वां दिया गया है, जिसमें से आपको 5वां और 6वां में से कोई एक करना है। कोरल ड्रॉ में ग्रिड और रूलर क्यूब का उपयोग कैसे किया जाता है समझाइए। एक्सप्लेन हाउ ग्रिड एंड रूलर्स आर यूज्ड इन कोरल ड्रॉ। निम्नलिखित को विस्तार से समझाइए, 6वां वाला क्वेश्चन है। एक्सप्लेन द फॉलोइंग इन डिटेल, आपको डिटेल से इसको एक्सप्लेन कर देना है। किस किस को एक्सप्लेन करना है। पहला है इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट इन कोरल ड्रॉ। आप किसी भी वीडियो या इमेज को कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं इस कोरल ड्रॉ में। कोई भी मतलब चीज़ आपको इंपोर्ट करना है या एक्सपोर्ट करना है तो आप कैसे कर सकते हैं। यूज़ ऑफ मास्किंग इन कोरल ड्रॉ, आप मास्किंग इफेक्ट का यूज़ किस प्रकार से कर सकते हैं उसके लिए इसमें समझाना है। फिर 7वां क्वेश्चन है एडोब प्रीमियर में वर्क स्पेस के उपयोग को विस्तार से समझाइए। एक्सप्लेन द यूज ऑफ वर्क स्पेस इन एडोब प्रीमियर एंड डिटेल, आपको डिटेल से इसको एक्सप्लेन करना है। इसके बाद 8वां क्वेश्चन है निम्नलिखित को विस्तार से समझाइए। राइट द फॉलोइंग इन डिटेल। प्रोजेक्ट एंड इन एडोब प्रीमियर, है ना, ट्रांजिशन पैनल इन एडोब प्रीमियर, है ना, एडोब प्रीमियर में आपको ट्रांजिशन पैनल को एक्सप्लेन करना है। प्रोजेक्ट इन एडोब प्रीमियर, है ना। फिर 5 मिनट से आपका दिया गया है क्वेश्चन, देखिए आप इस प्रकार से देख सकते हैं। साउंड फॉर्ज में ऑडियो रिकॉर्डिंग तैयार करने में शामिल चरणों की व्याख्या कीजिए। एक्सप्लेन द स्टेप, है ना, इन्वॉल्व्ड इन प्रिपरेशन ऑफ एनी ऑडियो रिकॉर्डिंग इन साउंड फॉर्ज। इस प्रकार से आपको इनके क्वेश्चन के आंसर्स लिख देने हैं। लास्ट है आपका 10वां, साउंड फॉर्ज की विशेषताओं के बारे में विस्तार से समझाइए। विस्तार से आपको इसके बारे में एक्सप्लेन कर देना है। तो इस प्रकार से ये आपका कंप्लीट पेपर हो जाता है। और जो आपको क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा वो ये ऐसे ही दिया जाएगा सेम, लेकिन जो आपको आंसर्स कॉपी दी जाएगी उसमें आपके 36 पेज दिए जाएंगे। 36 पेज मतलब 18 पेज मतलब 36 पृष्ठ दिए जाएंगे, है ना। जो एक पेज होता है वो दोनों साइड होता है, है ना, एक पेज में 2 पृष्ठ होते हैं, ये समझ चाहिए। तो आप मतलब इतने तो समझदार हैं ही। तो इस प्रकार से ये अपना पेपर कंप्लीट हो जाता है। और बात आती है लिखने की, जैसे आपको कुल टोटल 5 क्वेश्चन लिखने हैं और 36 आपके पृष्ठ दिए गए हैं, तो आप कैसे लिख सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको जो भी क्वेश्चन तैयार करना है अपना एकदम बेसिक से तैयार करना है, ताकि आप उसको रट के ना जाएं और पेपर में जितना ज़्यादा हो सके आप उसको एकदम अच्छे से लिख के आएँ, है ना। ऐसा नहीं, क्योंकि रटने वाली चीज़ जो होती है वो एकदम लिमिटेड हो सकता है कि आपका आधा पेज ही भर पाए या एक ही पेज भर पाए, लेकिन आपको कोशिश करना है कि आपका एक क्वेश्चन कम से कम 4 से 5 पृष्ठों में चला जाए, है ना। और यदि आपका इतना चला जाता है तो आपको अच्छे अंक भी दे दिए जाएंगे। और आपको कोशिश करना है कि जो डायग्राम है विद डायग्राम को क्वेश्चन को समझाया जाए। यदि ऐसा करते हैं तो आपको अच्छे से अच्छे अंक दिए जाएंगे, क्योंकि मैंने खुद PGDCA किया है, इसलिए मुझे इसका पूरा एक्सपीरियंस है। और यदि आपको कोई भी किसी प्रकार का डाउट है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। आपको उस क्वेश्चन का आंसर एकदम सटीकता से बताया जाएगा। और यदि आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो अपने दोस्तों में इसको ज़रूर शेयर कीजिए और बताइए उनको कि यहाँ पर आप पूछ सकते हैं किसी प्रकार का क्वेश्चन। यदि डाउट आपको है तो उसका आपको आंसर ज़रूर दिया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत थैंक्स। आपका दिन शुभ हो।